नमस्कार, मेरा नाम है आरके और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो मैं कंपनी लाया हूं, कंपनी का नाम है वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड। देखते हैं कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। Vescon Engineers Limited established in 1986 is a construction engineering company। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 1986 में बनी हुई कंपनी है और मेनली कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि रियल एस्टेट बिजनेस में काम करती है और भारत के अंदर अब तक 200 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है और अगर उसको एरिया वाइज देखें तो 15 मिलियन स्क्वायर फीट अब तक ये कंस्ट्रक्शन कर चुकी है। देखते हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो जैसा कि आपको दिखाई दे पा रहा है कि कंपनी ने अब तक जो कुछ लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनाए हैं उनमें बात करें तो रूबी मिल्स जो कि आप लोगों ने देखा होगा मुंबई में मॉल है, सुजलॉन वन अर्थ उसकी बिल्डिंग, सिम्बोसिस कॉलेज पुणे उसकी बिल्डिंग, आईजीआई एयरपोर्ट और न्यू दिल्ली के अंदर बहुत सारी मल्टी लेवल कार पार्किंग कंपनी अब तक कंस्ट्रक्ट कर चुकी है। तो ये था कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। मार्केट कैप की बात करें तो 1577 करोड़ रुपए की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें 72 रुपीज पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक साल का हाई 75 रुपीज और एक साल का लो 23 रुपीज है। स्टॉक पी की बात करें तो 15 रुपए, बुक वैल्यू 42 रुपीज, डिविडेंड यील्ड 0.34%, आरओईसी 11.3%, आरओई 11.3% और 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की तो चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। ये लगे हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। हम बात करते हैं जून 2022 से लेकर जून 2023 यानी पिछले 5 क्वार्टर की। तो आप लोग देख पा रहे हैं जून 2022 में जो कंपनी की सेल्स थी 201 करोड़, सितंबर 2022 में 217 करोड़, दिसंबर 2022 में 254 करोड़, मार्च 2023 में 327 करोड़ और जून 2023 में 204 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी की रही है। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो जून 2022 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 11 करोड़ और उसी तरह सितंबर 2022 में 23 करोड़, दिसंबर 2022 में 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और उसी तरह बात करें अगर हम मार्च 2023 वाला जो क्वार्टर था वहां पर 50 करोड़ और जून 2023 का जो क्वार्टर था वहां पर 12 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। तो ये थे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अब बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेट फिगर की। जो इनके कंसोलिडेट रिजल्ट हैं वो देखते हैं मार्च 2021 से अगर हम बात करें तो मार्च 2021 में जो कंपनी की कुल सेल्स रही थी 506 करोड़ रुपए की, मार्च 2022 में 657 करोड़, मार्च 2023 में 1019 करोड़ और टीटीएम बेसिस पे 1003 करोड़ रुपए की सेल्स आने का कंपनी का अनुमान है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में जो कंपनी का प्रॉफिट था एक्चुअली वो 40 करोड़ रुपए का लॉस था। उसी की तरह हम बात करें मार्च 2022 की 36 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 99 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और टीटीएम बेसिस पे 100 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आने का कंपनी का अनुमान है। अब बात करते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये आपको दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रमोटर्स की तो जून 2022 से लेकर के जून 2023 में आप देख रहे हैं जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको। जून 2022 में 31.99%, सितंबर 2022 में 31.99%, दिसंबर 2022 32.20, मार्च 2023 में 32.20 और जून 2023 में भी 32.20% की जो हिस्सेदारी है प्रमोटर ने इसके अंदर बना रखी है। इसी तरह बात करते हैं एफआईआईज की तो एफआईआईज भी इसके अंदर अपनी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जून 2022 में 0.02%, सितंबर 2022 में 0.15%, दिसंबर 2022 में 0.40%, मार्च 2023 में 0.22%, जून 2023 में 0.51% की जो हिस्सेदारी है वो एफआईआईज इसमें बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह बात करते हैं डीआईएस की। डीआईएस ने भी जून वाला जो क्वार्टर गया है वहां पर अपनी इसके अंदर थोड़ी सी
पोजीशन बनाई है, 0.11% की हिस्सेदारी DIS इसके अंदर होल्ड करते हैं। इसी तरह बात करें पब्लिक की तो आपको दिखाई दे रहा है जून 2022 में 68% और सितंबर 2022 में 67.86%, दिसंबर 2022 में 67.41%, मार्च 2023 में 67.56% और जून 2023 में 67.18% की जो हिस्सेदारी है पब्लिक ने इसके अंदर बना रखी है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं लगाता हूं कंपनी के चार्ट, ये दिखाई दे रहे हैं आपको कंपनी के चार्ट। अभी एक बार ये रिफ्रेश होगा क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं कंपनी के चार्ट वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड के, और ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट है। आपको इसमें क्लियर दिख रहा है कि कंपनी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम लास्ट सेशन की बात करें तो कंपनी ने 72.55 रुपीस पे क्लोजिंग ली है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है 64 रुपीस के लेवल पर, यानी 64 रुपीस के लेवल पे कंपनी ने डेली जो टाइम फ्रेम का चार्ट है वहां पर एक ब्रेकआउट लिया और 72 रुपीस पे कंपनी ने क्लोजिंग अभी दी है। तो यहां पर देख सकते हैं आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं और यहां पर जो पहला इसका सपोर्ट बनता है आप देख सकते हैं, जो ये रेड कलर वाली जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है, ड्रॉ कर रखी है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है क्लियर 51-52 रुपीस पे इसका इमीडिएट एक सपोर्ट बनता है। अगर यहां पर आप पोजीशन लेते हैं तो 64 रुपीस पे पहला इसका सपोर्ट है, उसके बाद 51 रुपीस और उसके बाद 40 रुपीस का आपको ये तीन इसके अंदर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर 72 रुपीस के आसपास कोई इसके अंदर अपनी बाइंग इनिशिएट करता है तो पहला सपोर्ट 64, दूसरा 51 और तीसरा जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 40 रुपीस का सपोर्ट बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है जो कंपनी है ये अप ट्रेंड में आपको जाते हुए दिखाई दे रही है 64 रुपीस के लेवल से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एक इसने ब्रेकआउट लिया हुआ है और उसको सस्टेन भी करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये रिटेस्ट कर ले 64 रुपीस के लेवल पर दोबारा आ जाए तो वहां पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। 55-60 रुपीस के लेवल पर अगर ये मिल जाए तो मैं समझता हूं बहुत अच्छी ये वैल्यू बाइंग बन सकता है। तो ये था डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब देखते हैं कंपनी जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे कैसी चलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये मैं कन्वर्ट करता हूं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट भी आपको ऐसा ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर भी आप देख सकते हैं कंपनी ने एक 64 रुपीस के लेवल पर, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वहीं पर कंपनी ने ब्रेकआउट ले रखा है और 72 रुपीस पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। और यहां पर बाइंग बनाते हैं तो 64 रुपये का पहला सपोर्ट 51 और उसके बाद 40.90 रुपीस का थर्ड सपोर्ट इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसके जो मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर पोजीशन ज्यादा क्लियर होती हुई आपको दिखाई देगी। मैं इसको कन्वर्ट करता हूं मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो ये है इसके मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट, आपको क्लियर ये दिखाई दे रहा होगा। ये मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने कल वीडियो एक डाला था BL कश्यप एंड सन्स, बिल्कुल इसी सेक्टर की कंपनी थी, रियल एस्टेट बिजनेस में वो कंपनी भी काम करती है, वेस्कॉन इंजीनियरिंग भी रियल एस्टेट बिजनेस में काम करती है और दोनों के चार्ट जो है वो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें तो इस कंपनी ने भी, अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल के ब्रेकआउट को ऊपर की तरफ निकाला है। BL कश्यप का जो शेयर मैंने डाला था वहां पर अभी ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है, वो ब्रेकआउट के नजदीक है, हो सकता है वहां से ब्रेकआउट ले ले। लेकिन ये जो वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड का चार्ट है आपको क्लियर दिखा पा रहा है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ये जो मेरी पहली जो मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है जो ब्लू कलर की है, अगर आप उसको देख पा रहे हैं जहां पर मेरा कर्सर जा रहा है, ये देखिए ये जो पॉइंट है, ये बात है 1 जनवरी 2013 की बात है जब ये 64 रुपीस के लेवल पर आया था। 64 रुपीस के लेवल को इसने रिजेक्ट करा और उसके बाद आप देखें ये कंसोलिडेट फेज में चला गया और इसने नीचे की तरफ लेवल दिखाए। मैं बात करूं
तो 19-20 रुपए के इसने लेवल दिखाए, बल्कि 15 रुपए के लेवल तक भी ये जाता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद इसने 20 रुपए के लेवल से फिर अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करा, और ये दोबारा हम बात करें तो ये 57-60 रुपीस के लेवल तक आया। ये बात थी मई 2017 की। उसके बाद इसने वहां से दोबारा रिजेक्शन ली, और ये जो लेवल है, ये जो शेयर है, वो आपको जाता हुआ दिखाई दिया 8-9-10 रुपए के लेवल तक। और उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे ही इसने 20 रुपए का लेवल निकाला, तो उसके बाद ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। 1 बाय 1 करके ये अपने सारे हर्डल निकालता रहा। पहला इसने अपना हर्डल 40 रुपए क्रॉस करा, उसके बाद 50, और उसके बाद फाइनली अब 64 रुपीस के लेवल आपको ये पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये वाला जो लेवल है, ये बात है 2013 की, और अब चल रहा है 2023, यानी इसने 10 साल पुराने ब्रेकआउट को ऊपर की तरफ निकाला है, और वहां पर सस्टेन भी करा है। 64 रुपीस का वो लेवल था, इसने उस लेवल को ऊपर की तरफ निकाला है और वहां पर सस्टेन भी करा है। 72 रुपीस पर अभी इसकी क्लोजिंग है। तो अब हम बात करते हैं इसके टारगेट की। इसके टारगेट क्या बनते हुए दिखाई दे सकते हैं? आपको इसमें टारगेट जो है अच्छे खासे लंबे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखते हैं इनके टारगेट। अभी ये देखिए, मैं आपको इसमें टारगेट की बात करूं तो इसमें जो पहला टारगेट है वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। इसमें जो पहला टारगेट है वो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है 78 या 80 रुपीस का आप लेवल मान सकते हैं। 80 रुपीस का इसका अंदर पहला टारगेट है। 72 रुपीस पे भी ये ट्रेड कर रहा है। तो 80 रुपीस के पहले लेवल 82 रुपीस को अगर ये क्रॉस करता है, 86 रुपए 86 रुपीस के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो 96, और 96 रुपीस के लेवल को भी अगर ये क्रॉस करता है तो ये आपको 115 रुपीस के लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आपको लेवल यहां पर दिखाई दे रहा है। ये इसके 116.75 रुपीस के जो लेवल है वो आते हुए इसके अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं कि मैंने कौन कौन से टारगेट की बात करी। जो इसके अंदर मैंने पहला टारगेट आपको बताया वो बताया 80 रुपीस का। ये मैं आपको फर्स्ट टारगेट मैंने दिखाया 80 रुपीस का। इसके बाद अगर मैं आपसे सेकंड टारगेट की बात करूं तो जो इसका सेकंड टारगेट बनता है वो बनता है 96 रुपीस का, 97 रुपीस का सेकंड टारगेट। और अगर ये 97 रुपीस के टारगेट को भी ऊपर की तरफ निकालता है तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है 116 रुपए के। तो ये 3 टारगेट है और इसी के अंदर मैंने आपको 3 सपोर्ट बताए हैं। तो ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन मैंने अभी अभी ड्रॉ करी है, फर्स्ट लाइन है 79.75 रुपीज, यानी अगर ये 72 रुपीज को होल्ड करता है तो 79-80 रुपीज के लेवल तक जा सकता है। 80 रुपीज के लेवल को निकालता है तो 97 रुपीज के सेकंड टारगेट बनते हैं, और 97 रुपीज के टारगेट को भी ये निकालता है तो 116 रुपीज के टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं। और अगर ये 72 रुपीज से नीचे की तरफ करेक्ट होता है तो आपको इसके अंदर 64 रुपीज का पहला सपोर्ट, उसके बाद 51 रुपीज का दूसरा सपोर्ट, और उसके बाद 40 रुपीज का थर्ड सपोर्ट। तो 3 सपोर्ट और 3 टारगेट मैंने इसके अंदर आपको सुझाए हैं। तो आप इस शेयर वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आगे मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, मेरा कोई भी शेयर कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होता है। आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, अपनी खुद की रिसर्च कर लें। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।